हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल। फ्रेंड्स, जिस तरह से हमने सक्षम का एग्ज़ाम दिया था और स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा था, उसी तरह से एक दूसरा फॉर्म भी आया है जो कि ऐप पे आपने पहले भी देखा होगा, समाधान नाम करके। तो इसका डेट निकल चुका है, आप इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दें और इसके एग्ज़ाम की भी तैयारी करनी शुरू कर दें। ये भी बिल्कुल सक्षम के जैसा ही है। तो आइए डिटेल्स में पढ़ते हैं कि क्या कब से डेट फॉर्म भरने का है और एग्ज़ाम वगैरह कब है। ये हमारा समाधान टू स्कॉलरशिप एग्ज़ाम, इसके इम्पॉर्टेंट डेट्स और इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। इस वीडियो में इसी को डिस्कस करूँगी। इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट होगा आपका 1 जून से। रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगी 30 जून को। एग्ज़ाम डेट है आपका 18/7, डैट मीन्स कि 18 जुलाई। और रिज़ल्ट आंसर की के साथ आएगा आपका 21 जुलाई को, 3 दिन बाद। और रेज़ ऑब्जेक्शन, और अगर कोई जिस तरह से कुछ गलती किए और उनको लग रहा है कि उन्होंने सही किया पर गलत हो गई है रिज़ल्ट में आंसर की में, तो वो कंप्लेन भी कर सकते हैं 21 को ही। और डॉक्यूमेंट्स और बैंक अकाउंट डिटेल्स सबमिट करनी है आपको 21 से 23 जुलाई के बीच, जैसा आपका मार्क्स आएगा उसके हिसाब से। वेरिफिकेशन और स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूशन ये 24 को होगा। अगर कोई पास होते हैं तो उन्हें जो स्कॉलरशिप पे पैसा है वो 24 से 26 जुलाई के बीच मिल जाएगी। और इन सभी सारी चीज़ों का प्रोसेस 30 जुलाई को ख़त्म हो जाएगा। अभी तो जस्ट हम लोगों ने सक्षम का दिया है और उसका भी स्कॉलरशिप 2 तारीख को आने वाली है और उसके बाद आगे की प्रोसेस होगी। तो चलिए देखते हैं। इसमें बिल्कुल सेम वैसा ही इंस्ट्रक्शन है जैसा कि सक्षम में था। इसमें भी वैसे ही है, आपको नोटिफिकेशन पे ध्यान देते रहना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद कोई आपको ईमेल या फ़ोन कॉल्स ये सब नहीं आएंगे। और जो डेट और टाइम दी गई है बिल्कुल उसी डेट एंड टाइम पे एग्ज़ाम वगैरह होगी, कोई आगे पीछे कुछ भी नहीं। तो आगे नेक्स्ट क्या है हमारा कि सब्जेक्ट क्या होगा। तो हमारा सब्जेक्ट होगा रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड डैट मीन्स मैथ, जनरल स्टडीज़ और इंग्लिश। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं 6 रीजनिंग के, मैथ्स के भी 6 हैं, जीके के 4, इंग्लिश के 4। और सबका मार्क्स भी वही 1-1 करके, डैट मीन्स कि 10। और आपको टाइम भी दिया जाएगा ओनली 10 मिनट्स। 10 मिनट्स में आपको 10 क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। और आगे अगर आपने रॉन्ग किया तो 1/3 मार्क्स आपके कटेंगे भी। और इसमें भी आपका बिल्कुल वैसा ही है कि आपको ऐप पे ही टेस्ट देना है। और 4 सेक्शंस होंगे इस एग्ज़ाम में, रीजनिंग, मैथ, जीके और इंग्लिश। और आपका उसमें बैक बटन नहीं होगा, बिल्कुल सक्षम के जैसा ही। आप बैक नहीं कर सकते, बस आपने टिक किया और आप फॉरवर्ड कीजिए, आगे जाइए। और अगर आपने आंसर नहीं भी किया तो भी आपको आगे बढ़ जाना है। और अगर टाइम आपका कंप्लीट हो जाने के बाद कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा, बस आपका ऑटो सबमिट हो जाएगा, खुद से ही सबमिट हो जाएगा टेस्ट। और फ़ी क्या लग रहा है, देयर इज़ नो रजिस्ट्रेशन फ़ी फॉर एनी कैंडिडेट्स। ये बहुत अच्छी बात है। पिछले जो सक्षम था उसमें हमारा 300 फ़ी था, पर ये समाधान में हमारा कोई रजिस्ट्रेशन फ़ी नहीं लग रहा है। और जो भी 10th पास कैंडिडेट है वो इसे अप्लाई कर सकते हैं। जो जिनका रिज़ल्ट आ चुका है, जिनकी रिज़ल्ट नहीं आई है 10th की, वो नहीं अप्लाई कर सकते। इसमें भी 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी। जो पास होने वाले हैं उन्हें ये पेमेंट दी जाएगी। टाइप ए में है 60% एंड एबव जो लाएंगे, यानी कि 10 का 60% क्या हो गया, 6, कम से कम आपको 6 लाना होगा, तब आपको ये 1000 पेमेंट दिया जाएगा। सिंगल पेमेंट है, सिंगल पेमेंट यानी एक बार ही दी जाएगी। टाइप 2 है 1567 कैंडिडेट्स को, इसमें 500 दिया जाएगा अगर आप 50% एंड एबव लाते हैं। और टाइप सी है हमारा 2332 कैंडिडेट्स के लिए, और इसमें 300 ऑनली दी जाएगी आपको। ये भी सिंगल पेमेंट यानी एक बार ही सबको पेमेंट की जाएगी। यहाँ पे देखिए आपका दिया हुआ है मेरिट। Results will be prepared solely on the basis of merit of candidates. Merit list in any case will not be less than 40% of the marks. अगर 40 से आपने कम लाया है, 40% से, डैट मीन्स कि 4 क्वेश्चन से आपने सही किए या उससे कम किया, तो उससे आप किसी भी स्कॉलरशिप के लिए कोई भी पैसा आपको नहीं मिलने वाला है। तो कम से कम आपको कोशिश करनी है कि आप 50% प्लस लाएं, तभी आप इसके
इसका फ़ायदा उठा सकेंगे। नेक्स्ट है आपका एलिजिबिलिटी, तो मैंने बता दिया कि आपको 10th पास होना चाहिए। एज लिमिट है आपका 16 से 40 के बीच कि कोई भी कर सकते हैं। और आप 10th पास भी, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है 10th। अगर आपने इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा कुछ भी किया है तो वो भी चलेगा। इसे आपको अप्लाई कैसे करना है, बिल्कुल वैसे ही अपने ऐप पे जाके अपने पर्सनल डिटेल्स भरनी है, सबमिट करना है फॉर्म, और आपको ईमेल आईडी वगैरह देना है। उसी पे आपका रजिस्ट्रेशन आईडी भी आ जाएगा। और उसके बाद सबमिटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन बियरिंग रजिस्ट्रेशन नंबर, द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू कीप स्नैपशॉट। आप जब भी रजिस्ट्रेशन वो जो भरेंगे आप फॉर्म, तो आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह दिया जाएगा तो उसका आप स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, क्योंकि इस बार मैंने देखा बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी, आईडी पासवर्ड नंबर कुछ याद ही नहीं है। तो इस बार आप बिल्कुल भी ऐसी गलती ना करें। कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू सबमिट टू द ऑर्गेनाइजेशन आइदर बाई पोस्ट और बाई हैंड प्रिंट आउट्स। Candidates are advised to submit the online application well in advance without waiting the closing date। आपको क्लोजिंग डेट का इंतज़ार नहीं करना है कि बिल्कुल लास्ट डेट को ही हम करेंगे, आपको पहले ये सब कर लेना है, क्योंकि लास्ट टाइम में वेबसाइट सर्वर ये सब का इशू आ जाता है। और इसमें फ़ोटो, सिग्नेचर ये सब कुछ भी अप्लाई नहीं करना है, कुछ भी नहीं डालना है अपलोड। नेक्स्ट है हमारा आगे आपका, ये आप देख लीजिए। टाइप ए को 60% एंड एवं मार्क्स लाना होगा, टाइप बी को 50+ और टाइप सी को 40 एंड एवं। नेक्स्ट आप आगे भी देखते जाइए, पर खुद से भी पढ़ लीजिएगा। मैं इसका नोटिफिकेशन डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे भी डाल दिया जाएगा। और हाँ, इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी बात है, मैंने एक जगह पढ़ा था कि आप इसमें कैलकुलेटर, पेन, पेंसिल सब कुछ यूज़ कर सकते हैं। ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इस एग्ज़ाम में। ऐसे वैसे भी आपको टाइम भी बहुत कम दिया गया है, ओनली 10 मिनट्स। तो 10 मिनट्स के अंदर तो आप कुछ भी कर सकेंगे। आप उतना टाइम ही नहीं आपके पास रहेगा कि आप कर भी पाएँ। फिर भी ये इस बार आपको छूट दी गई है, कोई कैमरा वैमरा शायद वो सब भी नहीं ऑन होने वाला है। तो यहाँ देख लीजिए आप सिलेबस। इवेंट ऑफ टाई और शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया सिलेक्टेड फॉर स्कॉलरशिप टू। ओ अच्छा, अगर आपने कोई दो बच्चों ने 5-5 ही मार्क्स ले आए तो वो तो दोनों एलिजिबल हो गए, लेकिन हमारे पास सीट मात्र एक ही है, तो हम क्या करेंगे, तो उनके सबसे पहले जीके को देखा जाएगा कि जीके में किसका कितना मार्क्स है। अगर जीके में भी उनका टाई हो गया, बराबर है, तो फिर हम इंग्लिश का देखेंगे। इंग्लिश का भी बराबर हो गया तो मैथ्स, रीजनिंग। उसके बाद फिर देखेंगे कि टाइम किसने कितना लिया है, अगर इन सब में बराबर ही होता चला गया तो। और अगर ये भी टाइम भी उन्होंने बराबर लिया है, जो कि इतना इतना ज़्यादा कोइंसिडेंस तो नहीं होता है, लेकिन फिर मान लीजिए अगर ऐसा हुआ, तो फिर उनका लोअर इनकम फैमिली का किसका है, कम इनकम फिर होगा। और अगर ये भी उनका बराबर है तो उनका लकी ड्रॉ होगा। ये सब फ़िलहाल इतना ज़रूरी नहीं है। फ़िलहाल ज़रूरी है कि आप सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन करें इसका, और इसमें फ़ी भी नहीं लग रही है, आपको यह ध्यान रखनी है। और जो भी 10th पास कैंडिडेट है वो बस जस्ट से अप्लाई करें और इसकी तैयारी में भी लग जाएं। और इससे रिलेटेड मैं जीके इंग्लिश सबके वीडियोस डालती रहूँगी, आप प्लीज़ उसे देखते रहें और अपनी खुद से भी तैयारी करें। प्रैक्टिस सेट मारे ज़्यादा से ज़्यादा, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, जीके सबका, जिससे कि आपका स्पीड बढ़ जाए, क्योंकि इस एग्ज़ाम में टाइम कम दिया जाता है तो आपका स्पीड ही मायने रखता है। तो आपने पूरा देख लिया। ये मेरे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी। हाँ, ये भी आपको याद रखना है कि बैंक डिटेल्स उन्हें नहीं डालनी है जो सक्सेसफुल है, यानी जो पास कर चुके हैं, 50+ मार्क्स ले आए, 50%, तो बस उन्हें ही डालना होगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आप स्टार्ट कर लीजिए। ऐप तो आपके पास डाउनलोडेड होगा ही, अगर नहीं है तो वो भी मैं लिंक डाल दूँगी, आप ऐप डाउनलोड कर लें और ऐप डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट कर दें। मैं एक वीडियो बना दूँगी रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उस पर भी, अगर किन्हीं को प्रॉब्लम होगा तो। बाकी तो बहुत इजी रजिस्ट्रेशन होता है इसमें, इसलिए उतना टेंशन की कोई बात नहीं है।
हाँ, इसमें एक पॉइंट और दी गई है कि बच्चे जब एग्ज़ाम देते हैं तो उनका फ़ोन बैटरी लो हो जाता है या फ़ोन हैंग करता है, सेटिंग्स चेंज हो जाती है, नेटवर्क इशू होता है या मेमोरी वगैरह कुछ भी प्रॉब्लम है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टोटली कैंडिडेट्स की ही है। वो उस समय स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर भी ले तो एग्ज़ाम जो लिया जा रहा है वो कुछ नहीं उनका वो कर सकते, उनका वो कैंडिडेट का किसी भी तरह का इस तरह का परेशानी अगर है तो वो नहीं सॉल्व कर सकते, क्योंकि ये आपकी परेशानी है। तो इन सब चीज़ों का खास आप ख्याल रखिएगा। और ये है आपका सिलेबस। जीके में आपको पढ़नी है इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, पॉलिटी दैट मीन्स सिविक्स, और इम्पॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स। इसमें से कुछ कुछ वीडियो हमारे चैनल पे डाला हुआ है, जैसे कि इम्पॉर्टेंट डेट्स वगैरह। साइंस टेक्नोलॉजी में बायो फिजिक्स का थोड़ा थोड़ा वीडियो मैंने डाला हुआ है, बाकी और भी मैं डाल दूँगी। बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं पर डे आपको वीडियो बनाऊँगी और डाल दूँगी। countries and capitals, science and innovations, world organization, famous places, books and authors, current events of national international importance, history of India and respect of Indian national movement यानी आज़ादी, जब आज़ादी से रिलेटेड वाला हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, इंडिया एंड वर्ल्ड। इस बार आपने ध्यान दिया होगा कि ज्योग्राफी से आपका कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन था, खासकर सेट में भी। अर्थ, इंडिया, इन सब से बहुत ज़्यादा लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड से ये सबसे क्वेश्चन था, तो आप इसको ध्यान देंगे। आगे आपका है मैथ्स, जनरल एप्टीट्यूड, ये ज़्यादा जनरल एप्टीट्यूड ये हो गया। रीजनिंग आपका, रीजनिंग में क्या है, वेन डायग्राम, नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, स्टेटमेंट कंक्लूजन, ये तो था इस बार, बहुत ज़्यादा ही था ये क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन, मैथमेटिकल इक्वालिटीज़, ये सबसे क्वेश्चन रहेंगे। मैथ्स में आपका नंबर सिस्टम रहेगा, होल नंबर से रिलेटेड, डेसिमल, फ्रैक्शन, फंडामेंटल, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, मेंसुरेशन। तो आप देख लीजिएगा अपना ये सिलेबस। बाकी जितना ज़्यादा हो सकेगा मैं वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी इन सारे सिलेबस के रिलेटेड टॉपिक्स पे। नेक्स्ट है हमारा इंग्लिश। तो इंग्लिश में आपने देखा था कि इस बार स्पॉटिंग इरर्स तो था बहुत ज़्यादा, और आपका ये भी था, क्या बोलते हैं, रीअरेंज द सेंटेंस। तो रीअरेंज इसमें होगा, जम्बल्ड अप सेंटेंस, ये जो है आपका फेरेज सब्स्टिट्यूशन, ये भी था। डबल ब्लैंक्स वाले भी थे जो जीके के फॉर्म में थे। तो ये है आपका सिलेबस। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आप एक बार नोटिफिकेशन को अपने से खुद से पढ़ लें अच्छे से, और उसके बाद ही आप रजिस्ट्रेशन करें। और बाकी किसी को कोई भी परेशानी होगी तो प्लीज़ आप हमारे कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं। और हमारी अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे आप लाइक करें, शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।